हम लोग जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि ये जो एल्पिनोर है वो किसी कल्ट का मेंबर है, यानी कि कोई ऐसा बदमाशों का ग्रुप जो कि है तो छुपा हुआ और उसके बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं, लेकिन ये पूरा ग्रुप दुनिया को चला रहा है और जितने भी पावरफुल लोग हैं वो या तो इस ग्रुप के मेंबर है या फिर ये ग्रुप उन्हें किसी तरह से कंट्रोल कर रहा है। और इस ग्रुप का हमें नाम भी पता चल गया कि इसका नाम है कल्ट ऑफ कॉस्मोस और यही वो ग्रुप है जो कि एलेक्सियोस को मारना चाह रहा है। लेकिन ये बात एलेक्सियोस को भी समझ में नहीं आ रही है कि ये कल्ट ऑफ कॉस्मोस उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है और यहाँ तक कि ये ग्रुप उसकी मॉम यानी कि मेरीन को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उन्हें किडनैप करने के लिए। तो ऐसा क्यों अभी तक एलेक्सियोस को नहीं पता है, पर ये चीज पता करने के लिए एलेक्सियोस इनके खुफिया अड्डे में आ चुका है और इसने जो एल्पिनोर को मार के उसका मास्क और कपड़े लिए थे तो ये भेष बदल के वो पहुंच चुका है कल्ट ऑफ कॉस्मोस की ग्रुप मीटिंग में ताकि उसे कोई पहचाने नहीं और एलेक्सियोस ये पता कर सके कि इस ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं और इनका प्लानिंग आखिरकार है क्या। It's only blood right now, but who knows? Deimos may ask for our hands next. अच्छा, ये डीमोस याद है ना, इनके ग्रुप की बहुत ही ज्यादा कोई पावरफुल लड़की है। Go on, make your offering. ओके, तो डीमोस ने इन सब का खून मांगा है और ये आदमी बोल रहा है कि अभी तो सिर्फ खून मांगा है, हो सकता है कि डीमोस आगे बोले कि हाथ काट के दे दो। भाई हलवा बट रहा है क्या? तो चलो खून दे देते हैं वरना इन लोगों को शक हो जाएगा कि मैं असली मेंबर नहीं हूँ। We just have to keep our sights on what the bloodline will do for us. The bloodline? The mother, the father, the brother. You know, her kin. We need them. All of them. To use them? That information is not for Deimos, of course. You know how volatile she is. She could rip through us easily. I'll be sure to keep it to myself. As you should. Nor can she know we're about to capture her mother. एक मिनट, पहले तो ये मेरे से भी ज्यादा गंदी तरह से हंस रहा है, लेकिन दूसरी बात ये कि ये जो डीमोस है कहीं मेरी बहन कैसेंड्रा तो नहीं है, क्योंकि ये मेंबर बोल रहा है कि डीमोस के हम लोग बाप भाई और माँ सबको किडनैप करने वाले हैं उन सबका इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये बात डीमोस को मत बताना क्योंकि वो हम सबको फाड़ देगी। ये डीमोस के बारे में और पता करते, पक्का मेरी बहन है। Tell me about Deimos. She's shown us what we need to know. She's a machine, a weapon for the cult. Someone that unstable can't be trusted with such personal information. एलेक्सियोस की माँ के बारे में पूछते हैं, फिर आराम से डिस्कस करेंगे। You know where she is? No, but it won't be long until we do, I assure you. She's the cult's next target. मास्क हटाना, उसके बाद बताता हूँ तेरे को। I have to go. To our great ambition. To ambition. I'll need much more information to identify who these cultists are. ऐसे इसने बताया कि डीमोस इनकी बहुत ही खतरनाक हथियार है और नेक्स्ट ये लोग एलेक्सियोस की माँ को किडनैप करने वाले हैं, यानी कि मेरीन को, और ये बात डीमोस को भी नहीं पता है। I'm still not convinced. We need another opinion on this. Why split resources searching for a woman we can't find? If we narrow our focus, Athens will be ours. Immediate threats have to be destroyed. Pericles has to be destroyed. Not without the mother. We aren't strong enough without the mother. Don't let Deimos hear that. If anything, we should be hunting the father. We know who the mother is. Looking for the father would be a waste of resources. What do you think? Hunt the champion's mother or her father? तो ये तो अब 100% श्योर हो गया है कि ये मेरी बहन कैसेंड्रा ही है, लेकिन बुरी बात ये है कि ये इनके लिए काम कर रही है और बहुत ही ज्यादा गुस्वर है और इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये ग्रुप मेंबर भी उससे डरते हैं। और ये दोनों, इनकी शक्ल तो नहीं दिख रही, लेकिन ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमें उसकी माँ को ढूंढने नहीं जाना चाहिए, यानी कि डीमोस की माँ यानी कि एलेक्सियोस की माँ मेरीन को। उससे अच्छा है कि हम एथेंस पे अपना कब्जा जमाते हैं। जो एथेंस का लीडर है परक्लीस, उसको मारेंगे और उसके बाद एथेंस हमारा हो जाएगा। तो लड़की बोलने लगी कि नहीं, अभी हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं है और एक बार जब तक उसकी माँ नहीं मिल जाती मेरीन, तब तक हम परक्लीस को नहीं हरा पाएंगे। और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इसलिए इन दोनों ने मुझसे पूछा कि तुम नए नए आए हो ना, तुम बताओ कि क्या करना चाहिए, उसके पापा को ढूंढना चाहिए, उसकी माँ को ढूंढना चाहिए या फिर दोनों को नहीं ढूंढना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि दोनों को मत ढूंढो, क्योंकि भले ही निकोलास इसके असली पापा नहीं है पर एलेक्सियोस दिल से उनको अपना असली पापा ही मानता है। Neither. You have a better idea. The sibling, Alexios. He's as good as ours already. We need to look to the future. No. Go after him. Now, if you'll excuse me.
ओके, तो ये लोग ने बोल भी दिया कि वो सिबलिंग के पीछे जाओ, यानी कि भाई के पीछे जाओ, डीमोस के भाई के पीछे, यानी एलेक्सियोस। तो दूसरा वाला बोलने लगा कि अरे वो तो हमारा ही है, लेकिन एलेक्सियोस ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये ठीक बोल रही है, इसको उसके भाई के पीछे जाओ, एलेक्सियोस के पीछे जाओ, उसके माँ बाप के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, एलेक्सियोस ज्यादा बड़ा खतरा है, तो मैंने अपने ही पीछे लगवा लिया इन लोगों को। अच्छा है, क्योंकि मैं इन लोगों को संभाल लूंगा, ठीक है ना। लेकिन यार ये अभी तक कंफ्यूजन हो रहा है। कैसेंड्रा वो एकदम छोटी बच्ची थी, जब गिरी थी पहाड़ से वो बच गई, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ग्रुप के हाथ में कैसे आ गई वो, और इतनी खतरनाक कैसे बन गई कि ये ग्रुप मेंबर भी उसके सामने कुछ बोलने से डरते हैं। और डीमोस नाम रख लिया है, मतलब इन लोगों ने नाम दिया या फिर उसने अपने ही से रखा है, जो भी है। यहाँ पर और भी क्लूज ढूंढने, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत ही खतरनाक गेम है भाई एसी ऑडिसी, मतलब हर दिन एक कहानी में नया ट्विस्ट आए पे आया जा रहा है। गेम एंड होते रहेगा, कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते ही रहेगा, मैं बता रहा हूँ। Strange. I feel something towards the pyramid. It's covered in shards, like Alpinors. ओके, तो जो सामने चमक रहा है पिरामिड टाइप का, उसमें एलेक्सियोस को कुछ फीलिंग आ रही है, वो अपने तरफ खींच रहा है एलेक्सियोस को। और जो एक शार्ड मिला था एल्पिनोर के पास से, तो यहाँ पर क्या करना है? आई थिंक इसको फिट करना है, देखते आओ। Ah, you had the last piece. Now it is ready. Every time I see it, it calls to me and sings of power. Does it call to you like it calls to me? ओके, तो जब इन्होंने मुझे ये फिट करते हुए देखा, तो ये बोलने लगी कि वो आखिरी पीस तुम्हारे पास था, चलो ये अब कंप्लीट हो गया है। और जितनी बार भी मैं इसको देखती हूँ ना, तो ये मुझे बुलाता है और मुझे बताता है कि मुझे कैसे पावर मिलेगा। क्या तुम्हें भी ये बुलाता है? नहीं, मुझे तो नहीं बुलाता है। It does. It's impressive. Yes. Show your reverence. What we have now is everything. Ira has blessed me. My great warrior is leading our army to victory. Can you imagine the pride I feel? भाई सब शक्ल जब तक किसी की नहीं दिखेगी, बाद में सबको ढूंढ ढूंढ के मारूंगे कैसे? लेकिन ठीक है, क्लूज मिल रहे हैं, इनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, और वो आर्मी से ये बहुत सारी जंग भी जीत रही हैं। और ये पूछ रही कि तुम्हें महसूस हो रहा है, जो सामान मैं फील कर सकती हूँ, तुम्हें फील हो रहा है? क्यों नहीं, मेरा क्या जा रहा है बोलने में। Our champion will destroy our enemies before they even think to kneel. Mark my words. कैसेंड्रा, ये मुझे बनने का ऑप्शन दिया था स्टार्टिंग में, अगर मैं ये बन जाता तब कहानी क्या होती? Elpinor is dead. One of you is a traitor. The artifact will expose them. Everyone will be tested. You first. कसम से भाई अब कांड होने वाला है, पता है? Go. तो ऐसा है कि कैसेंड्रा को पता चल गया कि एल्पिनोर की मौत हो गई है और हम में से कोई गद्दार है, और एलेक्सियोस यहीं पर कपड़ा पहन के खड़ा हुआ है, लेकिन इसमें से है कौन मैं भी नहीं पहचान रहा हूँ। You. और ये सबको टेस्ट करिए, वो आर्टिफैक्ट एक्सपोज करेगा कि गद्दार कौन है। एलेक्सियोस इसमें से है कौन भाई, कोई पहचान रहा आप लोग? Go. भाई ये क्या गेम बना दिया है यार, मतलब स्टार्टिंग में मुझे बनने का ऑप्शन दिया था कैसेंड्रा, तो अगर मैं कैसेंड्रा बनता तब मैं विलन बन जाता, पता नहीं। लेकिन जो भी है, एलेक्सियोस अब पकड़ाया डेफिनेटली। ये सामने वाला हाँ लग तो रहा है कि भाई है, हाइट भी मिल रही है, पता नहीं यार। You.
up here. और अब बाप रे, काफी खतरनाक हो गई है ये कैसेंड्रा। ओके, तो जैसे ही वो आर्टिफैक्ट को एलेक्सियोस और कैसेंड्रा ने टच किया तो जो एलेक्सियोस की मेमोरी थी वो कैसेंड्रा ने भी देख लिया और दोनों की मेमोरी एक जैसी है। तो शायद इसी वजह से कैसेंड्रा ने मुझे जाने दिया और एक ऐसी रैंडम को पकड़ के उसको मार दिया और बोला कि यही गद्दार है, इसी ने एल्पिनोर को मारा है। और किसी की हिम्मत तो थी नहीं उससे कुछ पूछने की। एलेक्सियोस की बहन जिंदा भी है और इतनी खतरनाक भी हो चुकी है, बाप रे। You're alive. वो जो चमकता हुआ आर्टिफैक्ट है ना, उसमें पता नहीं ऐसी क्या पावर है जिसको टच करने से कोई भी किसी की भी मेमोरी देख सकता है। तो अब ये हेरोडोटस को मैं क्या बताऊं, याद है ना इसके बारे में, ये एथेंस के कोई बहुत पावरफुल आदमी के लिए काम करता है और फिलहाल यहाँ मेरा साथ दे रहा है। तो इसको मैं बताता हूँ कि ये कल्ट ऑफ कॉस्मोस सब कुछ कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर। There were people in the temple. I couldn't see their faces. Herodotus. They control all of the Greek world. Everything. I see. It's worse than I thought. There's more. They have a weapon. What kind? A soldier. Stronger and more ferocious than any I've ever seen. Herodotus. It's my sister. We need to get to Athens. Athens? We need to find my mother. My clothes. Spear. Of course. My spear. भाई एलेक्सियोस का भी दिमाग उड़ा हुआ है कि जिस फैमिली से ये बचपन में अलग हो गया था वो फैमिली के मेंबर्स एक एक करके मिल रहे और ऐसे मिल रहे कि पूछो मत। बाप मिला, वो असली बाप ही नहीं था, बहन जिंदा और इतनी खतरनाक हो चुकी है। The cult of Cosmos called my sister Deimos. She used an artifact to see my memories. Alexios, the man I serve. We must tell him what's happened before it's too late. You've heard the name Pericles before. ओ, ये हेरोडोटस वो पेरिक्लीस के लिए काम करता है, उसी को तो मारना चाह रहे हैं ये कल्ट ऑफ कॉस्मोस, क्यों, ताकि एथेंस पे वो लोग कब्जा जमा सकें। तो ये हेरोडोटस को बताया एलेक्सियोस ने कि ये कल्ट ऑफ कॉस्मोस ग्रीक को पूरा कंट्रोल करते हैं और उनके पास एक बहुत ही खतरनाक सोल्जर है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा, और ये सोल्जर और कोई नहीं, मेरी बहन है। तो ये हेरोडोटस चाहता है कि हम एथेंस जाएं और ये परक्लीस को इन्फॉर्म करें ये कल्ट ऑफ कॉस्मोस के बारे में। इसलिए ये मुझसे पूछा कि तुमने परक्लीस के बारे में सुना है क्या? तो परक्लीस के बारे में ऐसा तो मैंने कुछ खास नहीं सुना। हाँ, होगा कोई ग्रेट जनरल, बोल ही देता हूँ, बोलने में क्या जा रहा है। Pericles is the great general leading the Delian League against the Spartans. They say he's ruthless. We aren't leading the League against anyone. Pericles is a man of peace. This war was thrust upon him. Upon us all. A general who doesn't want war. Not likely. Save your doubts. He is working to end this war. We all are. If there are forces colluding against him, he must be warned. We have to go. ओके, तो जैसा हेरोडोटस बता रहा है ये पेरिक्लीस के बारे में, उससे तो लग रहा है कि ये काफी अच्छा आदमी है, क्योंकि ये चाहता नहीं है कि जंग हो, और ये जंग जो एथेंस और स्पार्टन्स की हो रही है उस जंग में जबरदस्ती घसीटा गया है परक्लीस, जो कि जनरली है, लेकिन वो शांति चाहता है और ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस जंग को जल्दी से जल्दी खत्म करवाया जा सके, क्योंकि फालतू में लोगों की जान जा रही है। तो ये हेरोडोटस चाहता है कि हम लोग एथेंस जाएं और परक्लीस को सब कुछ बताएं कि क्या क्या चल रहा है, लेकिन भाई वो जो कल्ट ऑफ कॉस्मोस है वो एलेक्सियोस की माँ के पीछे जा रहा है। तो एथेंस नहीं जाना है, एलेक्सियोस जा रहा है अपनी मॉम को बचाने के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ चिंतित हूँ, अपनी माँ को लेकर जंग वंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। To Athens? They're hunting my family, my mother. I have to find her. You carry the blade of Leonidas. Act like it. If Pericles doesn't put an end to this war, we're all as good as dead. Including your mother. Your war. The cultists are exterminating my family. You have a duty to the Greek world. We both do. Pericles must be warned. She is my mother. What would you have me do? If there is one place where we can find information about your mother, it is in Athens. How? Pericles surrounds himself with the brightest minds in Athens. Which is to say, anywhere. In Athens, you can fulfill your duty to your family. But before we can go, I need you to meet me at the Lion of Leonidas, at Thermopylae. Leonidas? Why? There's something I need to know. Something that may help us take down this cult and save your mother.
You've proven I can trust you. But let's make it quick, Herodotos. First Thermopylae, then we go to Athens. तो अभी तक तो एथेनियन सोल्जर को चुन चुन के मार रहे थे, लेकिन अब एथेंस के जनरल पेरिक्लीस से मिलने जाना होगा। Make sure every single one of these cultists dies by my hands. ओके, तो एलेक्सियोस ने तो मन बना लिया, ये एक कोई नया चीज आ गया। अरे बाप रे, इस गेम पे कितना कंटेंट है, मतलब मैं बता रहा हूँ 100 एपिसोड अगर मैं हर चीज बनाने बैठ गया ना तो 100 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे एक घंटे के। मजाक नहीं कर रहा हूँ। देख रहे हो इतना लंबा चौड़ा कल्ट मेंबर है, बाप रे बाप, और बीच में कोई लीडर भी है और सबके मुंह छुपे हुए हैं, लेकिन 2 इनमें से मर चुका है। एक को तो एल्पिनोर को मैंने मार दिया और दूसरे को कैसेंड्रा ने मुझे बचाने के लिए मार दिया। मुझे पता नहीं क्यों बचाया कैसेंड्रा ने, क्योंकि जिस तरह का उसका गुस्सा है लगता नहीं कि एलेक्सियोस मिलेगा तो उसको भी छोड़ेगी। वैसे ये कल्ट मेंबर को एक एक को चुन के हम लोग मारेंगे, और बीच में जो सेंटर में बना हुआ है ना, ये तो करना ही है, ये डेफिनेटली मैं करूंगा, एक एक मेंबर को मारूंगा। वैसे जब एलेक्सियोस ने हेरोडोटस को बोला कि मुझे एथेंस नहीं जाना है परक्लीस को वार्न करने के लिए, क्योंकि ये कल्ट ऑफ कॉस्मोस मेरे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं और अब ये लोग मेरी माँ को किडनैप करने जा रहे हैं, तो मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा उन्हें बचाने के लिए। तो इसका कहना था कि तुम्हारे पास लियोनार्डस का भाला है, उसके जैसा मतलब लियोनार्डस की तरह बिहेव तो करो तुम। मतलब लियोनार्डस होता तो वो जंग को खत्म करने की सोचता, ना कि अपने परिवार के बारे में सोचता वो, तो तुम उसके ऐसा बिहेव भी करो। ये पूरी ग्रीक वर्ल्ड के लिए तुम्हारी एक ड्यूटी उसको पूरा करो। तो ये एलेक्सियोस बोलने लगे कि भाई वो मेरी माँ है, मुझे बचाने जाना ही होगा, तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्या करूं? तो हेरोडोटस ने बोला कि परक्लीस को इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि एलेक्सियोस की मॉम कहां पर है। ओके, तो अब एथेंस जाना ही होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, एक कल्ट मेंबर को मारा जाए क्या ढूंढ कर, देखते हैं बहुत सारे कल्ट मेंबर्स का ना अपने को क्लू मिल गया है, तो एक मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक कल्ट मेंबर को ढूंढ के मारा जाए, मजा आएगा, देखते हैं ना क्या होता है। चलो अब चेहरा इनका देखने का टाइम आ गया है, अनवील किया जाए। Cosmos demands to know the secrets hiding in the hearts of men, so I simply cut them open. तो जितने भी कल्ट मेंबर्स हैं ना, सबके बारे में क्लू ढूंढना होगा। कहीं कहीं जब लूट मचाते हैं ना हम लोग, तो वहां से कोई लेटर या फिर कोई ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन, और एक बार जब सारे क्लूज मिल गए तो ये जो कल्टिस्ट वाला ऑप्शन है वहां पर पता चल जाएगा, उसका चेहरा रिवील हो जाएगा, वो कहाँ है ये भी पता चल जाएगा। जैसे ये औरत के बारे में पता चला है कि ये कहाँ है, तो चलो इनको ढूंढ के मारते हैं, और ऐसा मारेंगे ना कि इनको पता ही नहीं चलेगा कि मौत कब आई और टक से छुके चली गई। Keep your distance. There will be trouble if I'm spotted here. ओके, तो ये पूरा एक तरह से किला है और इसी के अंदर वो छुप के बैठी हुई है। ऐसे मेरे से 2 लेवल ऊपर है, लेकिन जब सोच के आ ही गए कि एक को ठिकाने लगा ही दिया जाए तो आ जाओ। ऐसे ये किले को साफ करने वाला काम नहीं करेंगे, एक आध जो सामने आया उसको मार देंगे, लेकिन सिर्फ मेन काम है उनको मारना। आज स्टार्टिंग में गेम प्ले कम था, स्टोरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इतनी अच्छी स्टोरी है कि बुरा नहीं लगा कि हाँ चलो ठीक है भाई, ऐसी कहानी दिखाओगे तो देख लेंगे, क्या दिक्कत है। अब ये मत बोल देना कि इसकी जो मॉम है इस कल्ट की लीडर है, नहीं वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसी को तो ये लोग किडनैप करने जा रहे हैं। लेकिन जितना ट्विस्ट पे ट्विस्ट आया जा रहा है ना, इस गेम का नाम ये लोग एसी और सी हटा के रेस क्यों नहीं रख देते हैं, क्योंकि रेस मूवी में भी बहुत सारे ट्विस्ट पे ट्विस्ट एंड तक आते ही रहते थे, तो वैसे ही रख देना चाहिए भाई, एंड हो रहा नहीं है और ट्विस्ट पे ट्विस्ट आया जा रहा है कुछ ना कुछ। वैसे अच्छी बात ये है कि ये किले के बीच में नहीं है, वरना सबको मारना ही पड़ता। ये ऐसी जगह पे टहल रही है ना कि मैं आऊंगा चुपचाप से ऊपर जाऊंगा और काम करके 1 2 का 4। देख लो कहां अटक गया एलेक्सियोस कहां अटक गया भाई, ये कुछ ज्यादा ही नीचे में आ गया। अटका नहीं था वो, इतना नीचे चला गया ना कि सर के ऊपर प्लेटफॉर्म था, तो इतना नीचे भी नहीं जाना है मेरे भाई। चल यहां से गबच लेना, एलेक्सियोस सबके आने के बाद जाएगा भाई, पकड़ लेना, अब पकड़ लेना प्लीज। What our king? Not for what you did to my family. अच्छा, ये कल्टिस्ट मेंबर को मारने के बाद कुछ मिला भी है, मतलब ये आर्मर की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसा ही फ्रैगमेंट मिला है। अच्छा, ये भी मुंह पीछे करके खड़ी हो गई। और भी कल्टिस्ट मेंबर अनवेल हो रहे हैं क्या, और देख लेते हैं। ओके, लेकिन इसका लेवल बहुत ज्यादा है यार, 18 है शायद। Who needs democracy when Thrakmi rules the world? ये इसका रिवॉर्ड देख के मैं समझ गया था कि इसका लेवल 18 है, तो इसको तो अभी नहीं मार पाएंगे, मार सकते लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ऊपर है ना। The cult is nothing without me. Even the gods cower in my wake. Kneel or die. अरे माँ के सब भाई, डीबोस मेरी बहन का लेवल 35 है, मेरा कितना 11, बाप रे बाप, इससे तो फाइट करना ही नहीं है। डीबोस से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। 35 लेवल कर रखा है डीबोस ने, मतलब कैसेंड्रा ने। तो सारे कल्ट मेंबर को तो मार सकते हैं एलेक्सियोस, लेकिन अपनी बहन डीबोस को नहीं। वैसे एक मर्सनरी दिख गया तो चलो इसको ठिकाने लगा ही देते हैं, ऐसे भी ये मेरी बाउंड्री कलेक्ट करने आया है।
अच्छा, नेक्स्ट जो मेन मिशन है ना उसका लेवल 13 है, तो अच्छा ही है कि इन सबको मार रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी लेवल बढ़े। अच्छा, ये काम जहर वाला मारता है, रुक जा, मेरे पास भी है। ओके, इनका नाम था दिमित्रियोस द क्लीनर। इन्हीं को क्लीन कर दिया मैंने दुनिया से। क्यों आए थे मेरी बाउंड्री कलेक्ट करने? ये टियर 9 का था इसलिए आसान था, लेकिन जितना ऊपर टियर का होगा वो उतना टफ होगा। मेरा टियर तो बढ़ चुका है, मैं आई थिंक 7 या 8 में हूं, क्योंकि लेवल के हिसाब से टियर रखा जाता है। तो यहाँ और आदमी आ रहे थे लेने जाए, भाई लेवल बढ़ाना है अपना, बहुत मेहनत करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, अच्छे साइड ऑब्जेक्टिव आपको दिखाऊंगा और जो फालतू चीजें हैं वो मैं साइड से करके खत्म कर लूंगा। एक बात है, लेकिन लेवल ऊपर करने में ना हालत खराब हो रही है, और मैं यही सोच रहा हूँ कि डीमोस का लेवल 35 है, यानी कि गेम खत्म करते करते तक मुझे भी 30-40 लेवल तो करना ही होगा। भाई कैसे होगा, रात भर खेलना पड़ेगा, मैं समझ। और दिखाना आपको सिर्फ 1-1.5 ही घंटा है, लेकिन मुझे रात भर खेलना होगा। चलो, इस मेहनत के लिए 1 लाइक बनता है मेरे भाई। एकदम फटाक से लाइक नहीं किया तो कर लेना। हेरोडोटस जस्ट नीचे ही इंतजार कर रहा है, आ जाओ। If you close your eyes, you can hear them. Their final war cries, before every last one of those brave Spartans perished. Their voices were silenced that day, but their story will be sung for an eternity. तो हेरोडोटस का कहना है कि अगर आंख बंद करके सुनोगे ना, तो आज भी उन स्पार्टन सोल्जर्स जिनकी मौत हुई थी यहाँ पर, उनकी जंग की ललकार की आवाज आज भी सुन सकते हो तुम। और हालांकि उस दिन उनकी आवाज बंद कर दी गई थी उन्हें मारकर, लेकिन उनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। तो भाई हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन You didn't bring me here to talk about dead Spartans. What's on your mind, Herodotus? The Battle of Thermopylae still echoes in our hearts, but to stand here is to feel it in your bones. There's nothing here but ghosts. My concerns are with the living. Hold out your spear. My spear? What for? I need to know something. ये वही युद्ध का दिखाया जा रहा है। अब ये देखो आप लोग, मरते भी ले राइडर्स ने एक को मार ही दिया, वो भी हाई रैंकिंग ऑफिसर था ये। Herodotus! I'm fine. I'm fine. The stories are true. That is the spear of Leonidas. The hero's blade. तो जैसा हमने आगे देखा कि वो गद्दार की वजह से पर्शियन आर्मी दूसरे साइड से आ गई, और हालांकि 300 जो स्पार्टन सोल्जर्स थे उन्होंने बहुत
हिम्मत के साथ उनसे फाइट करा, लेकिन जैसा हमने मेमोरी में भी देखा कि उनकी मौत हो गई। लास्ट में लियोनाइडस भी मर गए, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने एक को मार दिया। और ये भाला जो है वो सही में लियोनाइडस का ही है, ऐसा हेरोडोटस बोल रहा है, क्योंकि इसको छूने से पता नहीं इसमें ऐसी क्या ताकत है। और इस जगह में आने के बाद जहां लियोनाइडस की मौत हुई थी, तो यहाँ आने के बाद इस भाले को छूने से भी वो पुरानी मेमोरी देखी जा सकती है। वैसे ये जानते हैं कि स्पार्टा के उस दिन सारे साथी कहाँ थे? Where were Sparta's allies? The Spartans weren't alone in facing Xerxes and his hordes. Many from across the Greek world were armed and ready to fight alongside Leonidas and his 300. But when the mighty king looked into their eyes and saw fear, he sent them home. That sounds like madness, not bravery. It was foretold by the Pythia that Sparta would lose either its freedom or its king to the Persians. Leonidas made his choice. तो जैसा हेरोडोटस बता रहे हैं कि पर्शियन से लड़ने में स्पार्टा आर्मी के बहुत और भी साथी देश थे जो कि उनका साथ देते इस फाइट में। लेकिन जब लियोनाइडस ने देखा कि जो उनके साथी देश है उन सोल्जर्स की आंखों में डर है कि वो लोग जंग में मर जाएंगे, तो उन सबको घर भेज दिया। तो वही एलेक्सियस बोलने लगा कि ये हिम्मत थोड़ी है, ये तो लियोनाइडस का पागलपन हुआ, वो साथियों को यूज कर सकते थे और ये जंग में शायद वो लोग जीत जाते। तो हेरोडोटस ने बताया कि नहीं, उनको भविष्यवाणी हो चुकी थी कि या तो लियोनाइडस मरेंगे जो कि किंग है स्पार्टन आर्मी के, या फिर स्पार्टा की आजादी चली जाएगी। तो लियोनाइडस को पता था कि वो अपनी जान देकर स्पार्टा की आजादी बचाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने जो साथी देश थे उनके सोल्जर्स को यूज भी नहीं किया, उन सबको घर भेज दिया। और उनको पता था कि उनको मरना ही है ताकि स्पार्टा की आजादी रहे। और ये भी जान लेते हैं कि ये लियोनाइडस की मौत के बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। What happened to Leonidas after the battle? Xerxes was famous for honoring warriors who fought valiantly against the Persians. But Leonidas infuriated him so much, he cut off his head and impaled it on a pike. A bloody battle ensued, and his remains were reclaimed by the Spartans and buried here. Now, however, he rests where he belongs. In Sparta. तो जैसा हेरोडोटस बता रही कि ज़र्क्सीस के बारे में ये बात मशहूर थी कि जो भी वो अपने दुश्मनों को हरा देता है तो उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है हराने के बाद भी। लेकिन वो लियोनाइडस से इतना ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसको हराने पे लेते आए थे ये लोग, तो इस वजह से उसने लियोनाइडस को वो रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और उनका सर काट के अपने किले पे लटका दिया या समथिंग। और लियोनाइडस की बॉडी को उस टाइम यहाँ पर दफनाया गया जहाँ ये लायन ऑफ स्टैचू बना हुआ है। लेकिन आज के टाइम में लियोनाइडस की बॉडी स्पार्टा में है जहाँ पर अच्छे से उनको दफना दिया गया बाद में। You knew this would happen. I didn't know, but I did suspect. There is a place I convinced myself was a dream. Until now. A peculiar structure on the island of Andros. Mysterious shapes carved in stone. Like nothing I've ever seen. You want to sail to Andros so you can show me shapes? In my travels, I heard whispers of an ancient civilization. A people who came before. Your spear and that place are connected. हेरोडोटस को शक था कि ये लियोनाइडस के भाले में कोई तो खतरनाक टाइप की शक्ति और इसको छूने से पुरानी मेमोरी ये देख सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि एक एंड्रोस नाम की जगह है, वहां पर एक बहुत ही अजीब टाइप का दरवाजा है जिसपे अलग अलग टाइप के शेप बने हुए हैं। और उस जगह के बारे में अफवाह ये है कि वहां पर इंसानों से पहले कोई प्राचीन सभ्यता आई थी। तो उस जगह को जाकर देखना होगा क्योंकि वो बहुत ही अजीब टाइप की जगह है। और वो जगह और ये जो लियोनाइडस का भाला है, ऐसा हेरोडोटस का मानना है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। वैसे ये किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो इंसानों से भी पहले आए थे? कोई मतलब शक्तिशाली लोग थे, पता नहीं, पूछते हैं इनसे। You mentioned the people that came before. Who are they? They were not gods, but they lived far longer than any mortal and were far more intelligent. I've seen carvings in caves, strange symbols that suggest it was this ancient civilization that created humankind and provided them with fire. But Zeus blamed Prometheus. Yes. Well, perhaps his eagle has been feasting on the wrong liver. ओके, हेरोडोटस ऐसा बोल रहे हैं कि जो भी प्राचीन सभ्यता के लोग थे वो गॉड तो नहीं थे, लेकिन हाँ नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी थी और नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा वो इंटेलिजेंट थे। और अब वो लोग कौन थे और क्या थे, अब उस जगह पे जाएंगे तभी पता चलेगा। तो आ जाओ फिर चलते हैं, ये एंड्रोस कहाँ है। उसके बाद वैसे हम लोग तो एथेंस जाने वाले थे ना, लेकिन आई थिंक कि पहले एंड्रोस जाना होगा। चलो ठीक है। The spear awakened to you, Herodotus. I trust you. You understand? I will do everything in my power to help you find your mother. I promise. But first, we must sail to the island of Andros. I'll meet you at my ship. तो क्योंकि ये हेरोडोटस के छूने से ये भाला एक्टिवेट हो गया, इसलिए एलेक्सियोस को भरोसा है इसके ऊपर। और चलते हैं एंड्रोस और देखते हैं कि ये कौन सी जगह है भाई। और ये हेरोडोटस ने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो एलेक्सियोस की मॉम को ढूंढने में भी मदद करेंगे। ठीक है। Welcome aboard the Adrestia, Herodotus. Will you be traveling with us? Only for a short trip.
I have business to attend to in Athens. Find my mother. Seeking help from the gods has put Herodotus on your path, just like they put you on mine. They work in ways beyond our comprehension, and all we can do is follow their lead. You could be right. Herodotus and I share enemies too. Like Elpinor? He was part of a very powerful group called the Cult of Cosmos that controls the Greek world through the Oracle. Control the Oracle? Impossible! Apollo would not allow that. Now they're looking for my mother. I need to find her before they do. And I believe they will hurt others who oppose their views along the way. Ah, Hermes! The Oracle lost to corruption, and now this cult? Do we know who leads them? I don't know for sure, but I think it might be my sister. Your sister? By Zeus, your life is complicated. सही बोल रहा है. But don't you worry. This cult of Cosmos now has 3 new enemies. And one of them fights like Athena and shits thunder like Zeus. We'll bring the wrath of the gods down upon them. Is he always this positive? Always. That's why I like it. Poseidon, carry us to Athens. First, we need to go to Andros. To Andros, then. We're going to have to do some upgrades to my ship. If we sail here, we can see the tomb of the greatest Myrmidon, Achilles. And more exciting, the fact that Andros exports some of the most expensive art. Is this the place with the rumored ancient civilization ruins you were talking about? It is. Look for a large gate. तो एलेक्सियोस ने बहुत कुछ बताया, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आइलैंड पे हम लोग पहुंच गए और गोल्डन भाई ये गोल्डन वाला कुछ बहुत स्पेशल रहता है. 2 गोल्डन इस आइलैंड पे. तो एलेक्सियोस से जब हेरोडोटस ने पूछा कि तुम्हारे पास ये लियोनाइडस का भाला कहां से आया, तो एलेक्सियोस बताने लगा कि ये जो जंग हुई थी थर्मोप्लाई में जिसमें लियोनाइडस की मौत हो गई थी, उसके बाद स्पार्टन आर्मी ये भाला लेते आए और उन्होंने इसकी मॉम मेरीन को दे दिया क्योंकि लियोनाइडस की वो बेटी थी. तो यानी कि एलेक्सियोस नाती है लियोनाइडस का और इसीलिए ये भाला इससे इतना कनेक्टेड है. और हेरोडोटस ने बोला कि ये भाला तुम्हें कोई रास्ता दिखाना चाह रहा है और एलेक्सियोस ने ये भी रिवील किया कि मुझे इस भाले से ना फाइट करने में मदद मिलती है. जंग में जब मैं दुश्मनों से फाइट करता हूं तो उनका अगला कदम क्या होगा ये भाला मुझे पहले ही बता देता है. और ऐसा कैसे होता है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है ये भाला मेरी बहुत मदद करता है फाइट में भी. तो वो जो प्राचीन लोगों का दरवाजा है वो इसी आइलैंड पे उसको ढूंढना है. और यहाँ पे 2 गोल्डन क्वेश्चन मार्क है, तो दोनों का हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे. आ जाओ देख लो, अब जंगली पिग भी पीछे पड़े हुए भाई, कम नहीं है. वैसे गोल्डन क्वेश्चन मार्क के पास हम लोग पहुंच गए, देखते हैं यहाँ पर क्या है. कुछ अजीब टाइप के दरवाजे के बारे में बोला ना हेरोडोटस ने, लेकिन यहाँ पे 2 गोल्डन क्वेश्चन मार्क है. There he is. एक मिनट, ये मिशन क्या है? फाइंड एंड किल स्ट्रोपोस भाई साहब 45 लेवल का, मेरे से 32 लेवल ऊपर है. तो एक बार देखें कि कौन है भाई जो मेरे से 32 लेवल ऊपर है. डिमोस से भी ऊपर है. डिमोस का तो लेवल 35 है, ये 45 लेवल का है. क्या है भाई? I think I'd better not pick any fights. अरे भाई साहब ये क्या है? बॉस फाइट है. 45 ऑब्वियसली मैं इसे फाइट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ट्राई करते हैं. आ जाओ. गलती से इसका एक बार लगा ना मेरा टाटा हो जाएगा. इसकी हेल्थ गई, इसकी हेल्थ जा ही नहीं रही क्योंकि मेरे से इतना ऊपर है ना लेवल. फिर भी मैं ट्राई करता हूं. कसम से इसकी हेल्थ देखो, टस से मस्त है. बहुत गलत बात है यार, मेरे से भले ऊपर लेवल है ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तो हेल्थ जानी चाहिए. क्या बोलते हो ना? देखो जितना था उतना ही, मैंने सारी पावर यूज कर ली, सब यूज कर लिया. फिलहाल कोई फायदा नहीं है इसे फाइट करके, लेकिन इसको याद रखना ये यहाँ पर ही रहेगा. आएंगे इसको मारने के लिए, आएंगे, टेंशन मत लो. 45 लेवल करना होगा लेकिन मारने के लिए भाई. यार यूबीसॉफ्ट इतना अच्छा बनाया, फाइट करने देते ना. हाँ मैं मर जाता, मैं मानता हूँ, एक डंडा पड़ेगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ. इतना ऊपर लेवल दे दिया ना कि मैं ट्राई भी नहीं कर सकता उस चीज को. देख ही रहे हो आप लोग, मारते रहूंगा रात भर, उसकी हेल्थ टस से मस्त नहीं होगी. इसको पक्का मारेंगे, याद रखना. लेवल 40 हुआ तब मुझे लगता है कि 35 के ऊपर भी जाएगा ना तब इसको डैमेज होने लगेगा. अभी तो बहुत ही कम है. इसी नोट के साथ आज का गेम प्ले खत्म करते हैं और इसको कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में. और बहुत मजा आने वाला है. अभी तो मतलब स्टार्ट ही हो रहा है एक तरह से. देख रहे हो कितना कितना चीज रिवील हो रहा है, तो और भी बहुत कुछ पता चलते रहेगा. और जल्दी से एकदम कल वीडियो आएगी भाई, और एकदम फटाक से वीडियो आप लोग लाइक कर लो. मिलूंगा कल. टाटा.